everyone, welcome to the English classes by Neeraj. We have done English grammar topics, tenses, preconditions and voices. We have started voices. Now we will do our second part of the voice, that is past. We will do past tense of the voice. Yes, in the past tense there is a past indefinite, past continuous and past perfect. There are only three tenses in the past whose voices is made by us. Past indefinite. Their active voice structure is subject V2 plus object. In negative, subject didn't plus V1 plus object. इन पैसिव वॉइस यानी कि हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट. अब इसको पैसिव वॉइस सुनाते टाइम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि हम क्या यूज करेंगे, V2 को हम किस में चेंज करेंगे, वी विल चेंज V2 इन वॉज वन एंड दिस इज अंडरस्टूड वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट. Past continuous. Subject was one V1 plus ing plus object. यानी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या है हमारा, was one V1 plus ing and in passive voice subject was one, there is ing change into being plus this is V3 by plus object. This is understood. And past perfect, subject had V3 and object. Past perfect में क्या होगा, had plus third form. And now it will change subject had been V3 by plus object. देखिए पास्ट के हमारे सिर्फ तीन ही टेंस होते हैं जिसमें क्या है हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म को हम वॉज वर में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस वॉज वर V1 ing को वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एंड पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म को हैड बीन थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स एग्जांपल्स. फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट. These are three sentences of past indefinite. First is they found a book. I told you everything in the first video, that is subject, V2 and object. We have discussed about this. We change into subject into object, object into subject. हमने ये सब कुछ सीख लिया है फर्स्ट वीडियो में. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए. Now change into passive voice. A book. V2 अभी हमने सीखा है कि V2 को किसमें चेंज करेंगे, was वर में. A book was found by, they change into them. Okay, now negative sentence. A thief did not change into was one. Thief is a singular. A thief was not caught, CAUGHT, third form of catch, caught. A thief was not caught by, he changed into him. ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस. नाउ डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिड दे राइट अ लेटर. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है हमारा आंसर, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा.
अब हमारा सब्जेक्ट क्या, अ लेटर क्या है, सिंगुलर, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, वॉज अ लेटर, राइट चेंज इनटू रिटर्न, वॉज अ लेटर रिटर्न बाय देम. This is a past indefinite. Now discuss about question word. Why did you tear the page? Who taught you English? Now discuss. मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तुम्हारा आंसर भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा. नाउ हेल्पिंग वर्ब चेंज इनटू डिड इनटू वाज वर्ब, सब्जेक्ट इज द पेज इज सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर, वाज. व्हाई वाज द पेज टीयर टोर्न, थर्ड फॉर्म इज टोर्न. व्हाई वाज द पेज टोर्न बाय यू. ओके. नाउ हु किसमें चेंज करते हैं, बाय हूम. देखिए अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है. आप दोनों में से कोई भी लेकर आ सकते हो. जैसे कि मैं पहले इंग्लिश लेकर आता हूं, बाय हूम वॉज इंग्लिश. अब हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट रह गया है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे. बाय हूम वॉज इंग्लिश टू यू. ओके. अब यू से बनाते हैं, बाय हूम जस्ट ए मिनट, आपकी वर्ब रहेगी टॉट. बाय हूम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू. ये थर्ड फॉर्म हमारी वर्ब की, बाय हूम. अब यू बनाते हैं. अब यू हमारा अगर ऑब्जेक्ट हो, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब में से वर्ब, बाय हूम वर्ब यू टॉट इंग्लिश. ये हमारा क्या है, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है. देखिए क्या है, हु को चेंज किया हमने बाय हूम में. अगर हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट मानते हैं तो उसके साथ वॉज लगेगा, वॉज इंग्लिश, थर्ड फॉर्म टॉट टू यू. और अगर हम यू को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हमने क्या किया, बाय हूम वर यू ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वर यू टॉट अगेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इंग्लिश. तो ये हमारा क्या था, पास्ट इंडेफिनिट. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस. देखिए तीन सेंटेंस हमारे. रमेश वॉज फ्लाइंग ए काइट येस्टरडे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अ काइट. काइट इज सिंगुलर, अ काइट वॉज आईएनजी चेंज इनटू बीइंग, अ काइट वॉज बीइंग, फ्लाई चेंज इनटू फ्लोन, अ काइट वॉज बीइंग फ्लोन yesterday by रमेश. तो ये आपको क्या हो गया, काइट वॉज बीइंग फ्लोन yesterday by रमेश. आप yesterday को लास्ट में भी
आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वर यू पेंटिंग अ पिक्चर, तो अ पिक्चर सिंगुलर है, तो वॉज अ पिक्चर, ing चेंज इनटू बीइंग, was a picture being, paint change into painted, third form, we always use verb third form in the passive voice, was a picture being painted by you. Okay, in active voice question mark there will be passive voice also. Which game were you playing, तो मैंने आपको बताया था कि which के साथ जो वर्ड होगा आप वहीं से स्टार्ट करोगे। which game, there is नो ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर। वॉज बीइंग, प्लेस थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय यू, देन क्वेश्चन मार्क, विच गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय यू, सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Next is past perfect. First sentence, first sentence is they had joined the group and the subject is the group. Helping verb is had been, हम क्या यूज करेंगे had के बाद been, and joined by, they change into them. The group had been joined by them. Had you completed your work, had helping verb had ही नहीं किसमें, सब्जेक्ट हमारा your work, had your work been completed by you. And last question word, why had you crossed the road, why had, next is the road, why had the road crossed by you. Why had the road crossed by you. So these are the examples of past tense. We have done the past indefinite, past continuous and past perfect tense of the passive voice, and now we will discuss about our future. We have only two types of passive voice in the future: future indefinite and future perfect. Only two types in the passive voice. We don't have make the passive voice of the future continuous and future perfect continuous. We don't use. And future indefinite active voice is subject, will, shall plus V1 and object. In passive voice, subject, will, shall, we change be plus third form and by plus object. हमने क्या किया, V3 by plus object तो कॉमन है, लेकिन will, shall के साथ हमने क्या जोड़ दिया, be जोड़ दिया. Future perfect, subject, will, shall, have,
v3 plus object. Now change subject, will shall have, we always use perfect been, have been v3 by an object. We have only two types. Now discuss its examples. Future indefinite. They will board a train. Board means train में चढ़ना, बैठना. Now subject is a train. A train will be boarded by them tomorrow. I told you tomorrow you can use in the last or you can use it before the by. Next. Why will you abuse her? Now discuss why. Her change into she, and we will use the will with the she. Why will she abuse, abused? Why will she abused by you? Okay. And some more example. I shall recognize her. I shall recognize her. मैं उसे पहचान लूंगा. अब ऐसे वो इस हिंदी में बनाना चाहे तो मेरे द्वारा उसे पहचान लिया जाएगा. तो या वो मेरे द्वारा पहचान ली जाएगी. Her change into she. She will be recognized by me. Okay, so this is the type of future indefinite, and the last we will do of the voice is future perfect. Future perfect. You will have removed all the problems. So now our subject is all the problems. All the problems will have, in the passive voice we will use been, will have been removed. All the problems will have been removed by you. Okay, next sentence. Why will they have participated in the game? Now we will start why. Why will, this is our object, now change into subject. Why will in the game have been
participated by them. Why will they have participated in the game? Why will in the game have been participated by them? And we will use will plus have, will have, and then been in future perfect of passive voice. So these are the tenses of the passive voice. We have changed 8 types of the tenses into passive voice. तो ये हमारा टॉपिक एंड होता है. अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की बात की जाए, पैसिव वॉइस की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, मैं आपको वो थोड़े टिप्स दे देता हूं. सारे रूल्स तो मैंने आपको समझा ही दिए हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आप फॉलो कर सकते हो. नंबर 1, वी ऑलवेज यूज V3. हम क्या यूज करेंगे? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब सेम इन पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब. यानी कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही सेम एज इट इज किस में यूज होगी? हमारी पैसिव वॉइस में यूज होगी. एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अगर आपके एक्टिव वॉइस में V1 आती है या डू डज आता है तो हम क्या यूज करेंगे? इज एमआर यूज करेंगे. और अगर सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज वर यूज करेंगे. ओके. फोर्थ, in modals we use modals plus be. हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस में modals दिए हुए कोई भी will shall can could के may might, हम क्या यूज करेंगे? will shall can could may might प्लस be यूज करेंगे. ओके. फिफ्थ रूल, अगर आपके एक्टिव वॉइस में ing दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? been. और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो, एज हैव. इनमें से कुछ भी आ जाए, हैज, हैव, हैड, वी विल यूज बीन. हैज हैव प्लस बीन. हम हैज हैव के बाद क्या यूज करेंगे? बीन यूज करेंगे. तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे, आप शॉर्ट में भी अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हो. बाकी मैंने आपको क्या लेंथ क्या है समझा दिए सारे वॉइसेस. तो आप इसे पहले वाली वीडियो और ये इस वीडियो में हमने क्या कर लिया? पूरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कवर कर लिया. तो ये हमारे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.